दोस्तों ये है गुरुबाग मार्केट। यहाँ से होते हुए बिल्कुल सीधा हम जाएंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल की तरफ और वहाँ से होते हुए जाएंगे हम घाट पर। और फ्रेंड्स ये है सेंट थॉमस चर्च, जो गदोलिया का बहुत ही फेमस चर्च है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वाराणसी शहर के बीचों बीच गदोलिया के पास है गिरजाघर चौराहा। इसी नाम से इस इलाके को भी जाना जाता है। यहाँ पर प्रभु यीशु के शिष्य सेंट थॉमस ने आराधना की थी। वो मद्रास से चलकर काशी आए थे। बाद में यहाँ गिरजाघर की स्थापना की गई और उसका नाम सेंट थॉमस चर्च रखा गया। सैकड़ों साल पहले प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में एक सेंट थॉमस भारत यात्रा के दौरान मद्रास से चलकर काशी पहुंचे थे। और दोस्तों बनारसी साड़ी का नाम तो आपने सुना ही होगा। देश विदेश में फेमस है बनारस की साड़ियाँ। तो बड़े बड़े हैंडलूम शोरूम्स यहाँ पर हैं साड़ीज़ के। बनारस में आपको दूध की बनी हुई बहुत सारी स्वीट डिशेस मिल जाएंगी, जैसे कि दूध मलाई, और ये है दूध की बनी हुई रबड़ी। और हम पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ के द्वार। यहाँ से एंट्री होती है। फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है अंदर, तो मैं दर्शन करके आता हूँ और आपको लेके चलता हूँ फिर घाट पर। और साथ ही आपको लेकर चलूँगा बनारस की छोटी छोटी गलियों में, जहाँ पर बहुत ही सुंदर पेंटिंग हो रखी है। दोस्तों मैं बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके आ गया हूँ। घाट की तरफ चलने से पहले मैं आपको कुछ काशी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में एक विशिष्ट स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से पुराना है। जब इन सबको एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी 2 गुना प्राचीन है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ वाराणसी में ही रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रिलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर गिरजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एवं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आदि कुछ हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यहीं लिखा था। इस मार्केट में आपको पूजा का सारा सामान मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ की जो गलियाँ हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी गलियाँ हैं कि आप उसमें घूमते घूमते थक जाएंगे, पर गलियाँ ख़त्म नहीं होंगी। तो यहाँ पर हर गली में आपको छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए दिखेंगे। तो चलो चलते हैं गली की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। आप देख सकते हैं भगवान शिव की कितनी प्यारी पेंटिंग बनाई गई है।
ये जो गलियां हैं ये काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास की ही गलियां हैं। बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है, आप देख सकते हैं। तो ये है राजा मानसिंह महल का पिछला दरबार। जो एंट्री है वो मेन डोर से होती है, मेन दरबार से, जो घाट वाले रास्ते पर ही है। हम आ गए हैं घाट की तरफ और मैं आपको लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ घाट की खूबसूरती। दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही मैं आपको घुमाता रहूँगा, आपका दोस्त एंड होस्ट कपिल। हम जाएंगे घाट की तरफ। फ्रेंड्स देखो कितनी ताज़ी हवा चल रही है और ये घाट के ऊपर खड़ी हुई बोट्स बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। जय गंगा मैया। तो हम पहुंच गए हैं बनारस के प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट पर। ये बनारस का सबसे प्राचीन घाटों में से एक है। वाराणसी का मूल नगर काशी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ये हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण एवं महाभारत सहित प्राचीनतम ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में नगर का उल्लेख आता है। सामान्यतः वाराणसी शहर को कम से कम 3000 वर्ष प्राचीन तो माना ही जाता है। नगर मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्रों, हाथी दांत और शिल्पकला के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र रहा है। दोस्तों, देश और दुनिया दोनों का ही सबसे प्राचीन शहर वाराणसी अपने अनगिनत मंदिरों और घाटों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक इस शहर में पूरे साल सैलानियों और भक्तगणों का तांता लगा रहता है, ताकि वे वाराणसी के मनमोहक और चमत्कारिक माहौल का हिस्सा बन पाएं। लगभग 100 से भी ज़्यादा घाटों में एक वाराणसी का दशाश्वमेध घाट यहाँ का सबसे विस्तृत और महत्वपूर्ण घाट है। चलिए आज हम वाराणसी के इसी पवित्र और सबसे मान्यता वाले दशाश्वमेध घाट की सैर पर चलकर इसकी असीम कृपा को जानते हैं। दशाश्वमेध घाट से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने, जो पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं, उन्होंने इस घाट का निर्माण भगवान शिव जी के स्वागत के लिए किया था। दूसरी प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने यहीं पर यज्ञ कर 10 घोड़ों की बलि दी थी, जिसकी वजह से घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। दशाश्वमेध घाट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है यहाँ हर शाम होने वाली अग्नि पूजा। यही अग्नि पूजा भगवान शिव जी, गंगा नदी, सूर्य देवता, अग्नि देवता और ब्रह्मांड देवताओं को भेंट स्वरूप रोज की जाती है। ये घाट साल में एक बार होने वाले मेंढकों के विवाह के लिए भी प्रचलित है।
जब यहाँ के पंडित मेंढकों को पूरे रीति रिवाज के साथ विवाह कराकर दोबारा से उन्हें उसी नदी में छोड़ देते हैं। वाराणसी में अनगिनत घाट हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण घाटों में मणिकर्णिका घाट, मान मंदिर घाट, ललित घाट, सिंधिया घाट और बछराज घाट सम्मिलित हैं। यहाँ का हर घाट अपने पौराणिक महत्व के लिए जाना जाता है। सप्ताह के एक दिन हर मंगलवार को धार्मिक गंगा आरती की जाती है। आरती करने वाले पंडित केसरिया रंग के कपड़े पहनकर पूजा की थाली में पीतल का दीपक जलाकर इसी आरती को पूर्ण करते हैं। इस सुंदर और पावन दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों का एक जगह जमावड़ा लगता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन भव्य गंगा आरती का आयोजन होता है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दूर दूर से भक्तों और पर्यटकों का समूह इकट्ठा होता है।